मिडिल क्लास खड़ा किया है कांग्रेस ने, जो कमा खा रहा था, जो कमा कर खा रहा था, इस सरकार ने उसको तोड़ दिया है। आज नहीं विरोध कर सकते और नहीं कांग्रेस की बात। कांग्रेस तो वो देशद्रोही सरकार है, वो दल्ला सरकार है, और जो उसकी सपोर्ट करता है वे उनसे बड़े दल्ले हैं। कांग्रेस की बात की ना तो पहले पढ़िए आप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, आर्काइव को देखिए। अरे व्हाट्सएप ही चला गया क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ मीडिया चलने ही नहीं दी। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हमें आपसे ही पूछ रहे हैं। बेरोजगारी मैं मानता हूँ 2014 के बाद बेरोजगारी हो गया, 2014 से हमारा बाप बेरोजगार था, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहला बात। और दूसरा बात, कोई ये लोग ये नहीं सरकार से पूछता है जो रोहिंग्या वाले को जो यहाँ पे जो शरण दे रखे 10 लाख 15 लाख आदमी को, सबसे पहले इसको देश से बाहर करे। जो NIT जो IIT कांग्रेस ने तैयार किए थे ना, उसमें प्रॉपर प्रोफेसर नहीं है। हमारे पूरे डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है और 25 बच्चों की जिम्मेदारी लेके बैठा है। यूँ कह रहे हैं उनमें प्रोफेसर नहीं, लेकिन यहाँ आतंकवाद भी नहीं है, यहाँ गुंडे भी नहीं है। आप जैसे एक ईमानदार बंदे हैं जो रोजगार करके अपने बीवी बच्चों के लिए 10 रुपए कमा के चाहता था, आप जैसे आगे उन पे झपटा मार के छीन करे जाते थे, वे कुत्ते भी नहीं है। पढ़े लिखे तक के खांडे या दसो मैनू किहड़े नहीं है, किहड़ा नौजवान तक के नहीं खांडे दसो, किहड़ा नहीं नौजवान तक के खांडे। तुसीं कहना कित्थे रोजगार दसो मैनू। आज का रोजगार होंदा तो लोग धक्के नहीं खांडे, चोरी चपारी नहीं करते। जिहड़ी गल मैं तुहानू साफ कहां, ये गल सही है। बेरोजगारी है मतलब है, रियलिटी है। धक्के लोग कि चोर बेर कितनी चल रही है, जेब कतरा क्यों चलता है, स्मैक क्यों चल रही है? इसका रोजगार नहीं है, इसका लोगों को की करे बंदा दसो मैनू। रोजगार कितने रोजगार दसो मैनू, कितने रोजगार दसो। देखिए मोदी की सरकार अभी आया है, मोदी के टाइम पे अपनी जिंदगी जियो, अपनी ऐश करो। अपन तो एक गल कहने हैं, रियलिटी चीज है भाजी। जितान बड़ा सरदार है और जरा मकाम पर सरदार बंदा है, सरदार कोई नहीं पहुंचता टाइम से, सरदार की बेइज्जती कर दी है। कौन पहुंचा सरदार जनता जितान बड़ा सरदार है, आजादी दिलवान सरदार है। सही गल कहा, गलत गल तुम दसो मैनू। सरदारों को कौन नहीं पूछ रहा? अरे मैडम कहाँ पूछते हैं, बताइए मेरे को आप। साहिब जादव के नाम पे देखिए, आजकल क्रिसमस बना रहे सब लोग, कौन सा शहीद दिवस मना रहे बताओ मेरे को आप बताइए कौन सा क्रिसमस डे। साहिब जादव के लिए मोदी जी ने एक काम किया, कह रहे सरदारों को छुट्टी नहीं कर रही सरकार 4 साहबजादों में, और गवर्नमेंट छुट्टी करते हैं नहीं करती, कहाँ कर रही बताओ। जहाँ 4 साहबजादे शहीद हुए हैं, कहाँ छुट्टी करी बताओ मेरे को। सिर्फ बाल दिवस तो कहीं छुट्टी नहीं है। ऑल इंडिया में पंजाब में छुट्टी है और कहीं छुट्टी नहीं 4 साहबजादों के। सब अपने क्रिसमस मना रहे, हैप्पी क्रिसमस। ये फॉरेन का है, इंडिया तो नहीं है ना। जिन्होंने शहीदी दी है उनका कोई क्रिसमस डे नहीं है। शहीद दिवस तो मनवाते हैं ना। मोदी जी आए तब देखिए 26 सब बातें कहने की हैं, सब करने कुछ नहीं है। आप बाजार में घूमो तो पता चलेगा, सब आदमी काम कर रहा है। शहीद दिवस होता है, ऑल इंडिया छुट्टी, 26 जनवरी छुट्टी हो, सब छुट्टी करो। फिर क्यों आदमी काम पे जाता है? फिर बताइए आप मेरे को, आप मुझे बताइए क्यों आदमी काम पे जाता? फिर आप बताइए। भाई साहब देखिए, सरदार ही है और बहुत रोष है इनका मोदी सरकार से भी कि जो सरदारों के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है देश के अंदर, कोई छुट्टियां ही नहीं है, कोई तीज त्योहार पे। सही बात है। देखिए ये जो किया कराया है, 70 साल का कूड़ा साफ किया जा रहा है भारत देश से। 70 साल से कांग्रेस जो है ना कूड़ा करके रखा था, आज जो है ना उनकी जड़ों में तेजाब डाल दिया गया है। सब सारे सांप बीच कनगोजर जो है ना जमीन से बिलबिला के निकल रहे, देश का गद्दार निकल रहे बिलबिला करके। उनको रोष है तो आदमी को देखने में लगता है कि ऐसा, लेकिन सारा किया कराया कांग्रेस का है। आज जो है ना मोदी की सरकार 6 साल हुआ है, 9 साल 3 साल तो कोरोना काल में चला गया। बच्चा भी पैदा लेता है ना तो तुरंत दौड़ने नहीं लगता है, उसको जो है ना पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है उसको। वैसे ही मोदी की सरकार कुछ दिन होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलने के 10 साल हो गए, मोदी ने क्या कर लिया बताओ? अब की तो पाल ही रहा है, वो पोस ही रहा है। बताओ मेरे को बात की जवाब। ये भाई साहब लोग ये भाई साहब ये एक से कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग बार बोलते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। एक सेकंड सुनो, पूरे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हमें आपसे ही पूछ रहे हैं। बेरोजगारी मैं मानता हूँ 2014 के बाद बेरोजगारी हो गया, 2014 से हमारा बाप बेरोजगार था, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहला बात। और दूसरा बात, कोई ये लोग ये नहीं सरकार से पूछता है जो रोहिंग्या वाले को जो यहाँ पे जो शरण दे रखे 10 लाख 15 लाख आदमी को, सबसे पहले इसको देश से बाहर करे। जो राजीव गांधी ने लाके इनको बचाया, अगर उसके बाद पॉपुलेशन पर बात करना चाहिए सब लोगों को। सरकारी नौकरी जब्त करके बैठे, मैंने के देश की भारी संघ है ना, रोजगार तो छीन रखा है ना भाई। अगर शरण दिया है भारत में शरण दिए हैं, भारत की शरण दिए हैं, 20 लाख लोग को शरण दे रखे हैं राजीव गांधी के समय में, और रोहिंग्या वाले को बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों सरकार सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? उसके बाद जो बात है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात क्यों नहीं पूछ रहा है? क्यों नहीं आगे बोले सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल करो? पहले पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करो, लेकिन रोजगार चाहिए, 14 बच्चे पैदा करो। मेरी बात सुनो, पॉपुलेशन कंट्रोल तो अपने ऊपर है,
तुम सरकारी अस्पताल में जा रहे हो, कह रहे मैं 2 बच्चे, उसमें कह रहे हो मेरा बच्चा ही नहीं है। वो तो अपने ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है ना, हमारे ऊपर नहीं है। अगर सरकार कानून बना रखा है तो कानून को फॉलो क्यों नहीं करवा रहा है? अगर 2 हम 2 हमारे 2 तो फॉलो क्यों नहीं करवा रहे हैं? फॉलो क्यों नहीं करवा रहे कानून का? फिर आप बोलोगे आप एयरपोर्ट में जाओ भीड़, प्लेन में जाओ भीड़, ट्रेन में जाओ भीड़, बस में जाओ भीड़, जहां भी देखो तहां भीड़ देखो। क्या उसकी सरकार जिम्मेदार लेगा? क्या 14 बच्चे पैदा करोगे बोलोगे मोदी का देन है, तो मोदी संभालेगा क्या? बहुत अच्छी बात कही, लेकिन लगता है चाचा को नॉलेज थोड़ी सी कम है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए 70 साल पहले आदमी एक मिडिल क्लास खड़ा किया है कांग्रेस ने, जो कमा खा रहा था, जो कमा कर खा रहा था। इस सरकार ने उसको तोड़ दिया है, पहली चीज। और जो बेरोजगारी की बात कर रहे हो ना, मेरी क्वालिफिकेशन एमटेक है, NIT कुरुक्षेत्र से 9 CGPA लेके खड़ा हूँ आपके सामने। और जो NIT जो IIT कांग्रेस ने तैयार किए थे ना, उसमें प्रॉपर प्रोफेसर नहीं है। हमारे पूरे डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है और 25 बच्चों की जिम्मेदारी लेके बैठा है। इनसे पूछिए कांग्रेस के समय में 70 साल में कितना एम्स था? इनसे पूछिए कितनी एम्स था? एक चीज आप बताइए, सुनिए 2014 से पहले आदमी कलेक्टर बन के घूम रहा था। कांग्रेस की सरकार में सारे कलेक्टर थे, सर IPS बन के घूम रहे थे। अभी कुछ नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही अभी किसी। नौकरी सबसे ज्यादा देता है रियल एस्टेट नोटबंदी के बाद से एकदम ठप पड़ा हुआ है। आप बताओ, ओमैक्स का नाम, सुपरटेक, ओमैक्स, अग्नि, ऐसे बहुत सी कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो बंद हो गई हैं। बिहार का आदमी, झारखंड का आदमी यहाँ आता था दिल्ली नोएडा में कमाने, काम करता था। सही कह रहे, ये भाई साहब ने भी सही सवाल किया, इन भाई साहब ने भी सही। इन भाई साहब को तो ऐसी सरकार चाहिए जैसे केजरीवाल की। कैसी सरकार? पंजाब में आई सिद्धू संगवाद याद तो ही, ऐसी अर्जेंट में काम करने वाली सरकार चाहिए, शांतिपूर्वक सरकार नहीं चाहिए। ये भाई साहब जो सी बात कर रहे हैं, ये यूं कह रहे हैं उनमें प्रोफेसर नहीं, लेकिन यहाँ आतंकवाद भी नहीं है, यहाँ गुंडे भी नहीं है। आप जैसे एक ईमानदार बंदे ने जो रोजगार करके अपने बीवी बच्चों के लिए 10 रुपए कमा के चाहता था, आप जैसे आके उन पर झपटा मार के छीन करे जाते थे, वे कुत्ते भी नहीं है। ऐसी शांतिपूर्वक सरकार है आज, क्योंकि आप जैसे लोग सच्चाई ही नहीं बोल सकते, क्योंकि सच्चाई बोलने में हिम्मत चाहिए, हिम्मत कलेजा चाहिए। क्योंकि वे कोर्ट से 6 इंच लंबाई कम करते हैं वे 31 सेकंड में, तो जोर से कल तक सरकारें चला रहे थे, आज नहीं विरोध कर सकते। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस तो वो देशद्रोही सरकार है, वो दल्ला सरकार है, और जो उसकी सपोर्ट करता है वे उनसे बड़े दल्ले हैं। आपसे बताऊं मैं, आपने कांग्रेस की बात की ना, तो पहले पढ़िए आप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, आर्काइव को देखिए। अरे व्हाट्सएप ही चला गया, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ मीडिया चलने ही नहीं दी, मीडिया थी, सोशल मीडिया चलने ही नहीं दी।